राजस्थान में इस बार रिवाज बदलेगा या सरकार बदलेगी, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। फिलहाल तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दावा कर रहे हैं कि वो सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन राज्य के हालात और बीजेपी हाईकमान की चिंता बता रही है कि पार्टी चुनाव के मैदान में कमजोर पड़ती दिख रही है, क्योंकि अब ईडी और सीबीआई का डर विपक्षी दलों में समाप्त हो चुका है। तो जिन योजनाओं को पीएम मोदी फ्री की रेवड़ियां बता रहे हैं, वो योजनाएं अब बीजेपी के नेताओं को भी अच्छी लगने लगी हैं। यानी बीजेपी भी मान रही है कि राजस्थान की जनता पर सीएम अशोक गहलोत का जादू चल रहा है, और जादू वोटिंग के दिन बरकरार रहा तो फिर बीजेपी के लिए राजस्थान की सत्ता में आने के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। और यह जादू बरकरार रहे, इसके लिए गहलोत सरकार ने 5 गारंटियां भी जनता को दी हैं। तो दूसरी ओर राज्य में ईडी की कार्रवाई ने भी कांग्रेस को एकजुट कर दिया है। यानी बीजेपी का हर दांव राजस्थान में उस पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। बीजेपी की बढ़ती इसी परेशानी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन। तो शुरू करते हैं राजस्थान में कैसे फंस गई बीजेपी और क्या है कांग्रेस का प्लान। ईडी के छापे कैसे कांग्रेस को बना रहे हैं मजबूत। जो काम कांग्रेस हाईकमान के लिए भी हो रहा था मुश्किल, उसे ईडी ने कर दिया आसान। गहलोत के समर्थन में खुलकर सामने आए सचिन पायलट। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा था। दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयान भी दे रहे थे। कांग्रेस हाईकमान ने तो 3 महीने पहले दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने की कोशिश की, जिससे उसे सफलता भी मिली। दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी बंद हो गई, लेकिन दूरियां फिर भी दिख रही थी, और अब ये दूरियां ईडी ने पूरी तरह से मिटा दी हैं। दरअसल ईडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर छापेमारी करने के साथ ही अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी समन भेजा था। इसे लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मोदी सरकार और बीजेपी को जमकर सुनाया। ये पहला मौका था जब गहलोत के समर्थन में सचिन पायलट खुलकर खड़े दिखाई दिए। यानी जो थोड़ी बहुत दूरियां पायलट और गहलोत के बीच दिख रही थी, उसे ईडी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। गहलोत और पायलट ने एकजुट होकर 2018 में प्रचार किया तो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए थे, और इस बार भी यह साफ दिखाई दे रहा है कि गहलोत और पायलट की जोड़ी की काट बीजेपी के पास नहीं है। पिछले दिनों तमाम टीवी चैनलों ने जो भी सर्वे दिखाए, उसमें राज्य में सबसे लोकप्रिय नेताओं में गहलोत और पायलट के पक्ष में 55% के करीब वोट पड़े थे। यानी बीजेपी को भी एहसास है कि अगर कांग्रेस एकजुट होती है तो फिर राजस्थान में उसको करने के लिए कुछ भी नहीं है, और ईडी ने वो भी कर दिया है। अब एकजुट कांग्रेस के सामने बीजेपी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। पीएम मोदी के नाम पर क्या बीजेपी को नहीं मिल रहा है वोट? आखिर क्यों बीजेपी को आना पड़ा ईडी की शरण में? गहलोत के सामने कैसे कमजोर पड़ती दिख रही है बीजेपी? क्या रहनी चाहिए? हमें गर्व होगा अगर आप फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को, अनियमितताओं को आप उनको रोक सको, क्राइम करने वालों को सजा दे सको, जेल भेजो उनको। हमें खुशी होगी, हम वेलकम करेंगे आपका। आप पॉलिटिकली हथियार बन गए हो 9 साल से, खाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं में जाते हो, और नेता जब जाता बीजेपी ज्वाइन करता है तो दूसरा जुड़ जाता, वो वॉशिंग मशीन से जुड़ जाता है। पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है। अरे मोदी जी, आपको समझ में नहीं आ रही है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है देश के अंदर। राजस्थान में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को पीएम मोदी के चेहरे पर वोट मिल पाएगा? अब तक विधानसभा चुनाव में राज्य के मतदाताओं के सामने चेहरा साफ होता था कि कांग्रेस या बीजेपी में जिसकी सरकार बनेगी उसका नेता कौन होगा, कौन राज्य का सीएम बनेगा। कांग्रेस में तो इस बार तस्वीर साफ है, अशोक गहलोत लीड कर रहे हैं और सरकार बनने पर वही सीएम होंगे। लेकिन बीजेपी जीती तो कौन सीएम होगा? क्यों चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ रही है? राज्य में वसुंधरा राजे सिंधिया जरूर लोकप्रिय है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से किनारे लगा दिया गया है, और जो दूसरे नेता हैं वो अपने जिले तक सीमित हैं। और जब तमाम सर्वे रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि गहलोत के आगे अब राज्य में बीजेपी के सभी चेहरों की चमक फीकी पड़ गई, तो फिर ईडी को कमान संभालनी पड़ी। लेकिन उसकी छापेमारी भी कांग्रेस को मजबूत बना रही है। दरअसल राज्य के तमाम लोगों का दावा है कि ईडी को इसलिए आगे आना पड़ा क्योंकि गहलोत सरकार की योजनाओं की तोड़ बीजेपी के पास नहीं दिख रही है। इस बीच अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को कई गारंटियां दी। सरकार बनने पर 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीद, सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को लैपटॉप, टैबलेट, हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी, 15 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा, ओल्ड पेंशन स्कीम, 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए मिलेंगे। दरअसल अशोक गहलोत ने जिन गारंटियों का जिक्र किया है, उनमें से कुछ गारंटियों पर तो सरकार आगे बढ़ भी चुकी है। 15 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा, ओल्ड पेंशन स्कीम, 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को लैपटॉप, टैबलेट जैसी योजनाएं हैं
जिनको गहलोत कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और ये योजनाएं शुरू भी हो गई हैं, लेकिन इनका फायदा अभी सीमित लोगों तक ही पहुंच पाया है और अब सरकार बनने पर इसका लाभ पूरे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही कांग्रेस का दावा है कि सरकार बनने पर पूरे प्रदेश में, यहां पर राजस्थान में बच्चों को अंग्रेजी मीडियम शिक्षा दी जाएगी। इसे पंचायत स्तर पर भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लोगों को बीमा की गारंटी दी जा रही है। यानी गहलोत सरकार की कोशिश आम जनता की ज्यादा से ज्यादा मदद करने पर है, तो दूसरी ओर पीएम मोदी इन योजनाओं को फ्री की रेवड़ियां करार दे रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेता भी दबी जुबान से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य सरकार की योजनाओं का जनता समर्थन कर रही है और इसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। कांग्रेस की गारंटियां बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही हैं और राजस्थान में यह दावा किया जा रहा है कि अब जल्द ही ईडी के छापे कांग्रेस के दूसरे नेताओं पर भी पड़ने वाले हैं। साथ ही सीबीआई की सक्रियता भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जब सरकार की ओर से 2 गारंटियां दी गई तो कांग्रेस के 2 बड़े नेता ईडी के निशाने पर आ गए और अब 5 गारंटियां दी गई हैं तो दूसरे बड़े दिग्गज नेता भी ईडी और सीबीआई के निशाने पर आ गए। लेकिन ईडी की यह छापेमारी कांग्रेस को कमजोर करने की जगह मजबूत बना रही है। अब दूसरी ओर अगर बीजेपी के हाल देखें तो पार्टी अभी भी बगावत से जूझ रही है। राज्य में बीजेपी ने 124 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 3 दर्जन से ज्यादा जगह पर पार्टी के अंदर खुली बगावत हो चुकी है और इस टकराव का सबसे बड़ा कारण राजस्थान बीजेपी में बने गुटों को माना जा रहा है। राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी अब उस पर ही भारी पड़ती दिख रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने 95 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस में 2-4 सीटों पर नाराजगी को छोड़कर कहीं भी उग्र प्रदर्शन होता नहीं दिख रहा है। साथ ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बयान बता रहे हैं कि टिकट को लेकर दोनों के बीच में किसी तरह की खींचतान भी नहीं है और इसका असर भी दिख रहा है। कांग्रेस ने जितने भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, उनको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। राजस्थान में कांग्रेस का मजबूत होना और बीजेपी का लगातार कमजोर होना संकेत दे रहा है कि इस बार राज्य में रिवाज बदल सकता है। कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार राजस्थान सरकार नहीं रिवाज बदलने जा रहा है और जिस तरह से राज्य में ईडी की सक्रियता बढ़ी है, उसके बाद कांग्रेस नेताओं में डर की जगह उत्साह ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि रिवाज बदलने को लेकर उनके मन में थोड़ा संशय पैदा हो रहा था। लेकिन जिस तरह से 5 राज्यों में ईडी की सक्रियता राजस्थान में बढ़ गई है, उसके बाद यह साफ हो गया है कि बीजेपी हार मान चुकी है, इसलिए उसने ईडी को अब आगे कर दिया है। ईडी के छापे जिस तेजी से बढ़ते जाएंगे, वो संकेत होंगे कि बीजेपी उतनी तेजी से मुकाबले से बाहर होती जा रही है और संकेत साफ है कि अब राजस्थान में कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से नहीं, ईडी से होगी और ईडी की कार्रवाई जितनी तेजी से बढ़ेगी, कांग्रेस को जनता का समर्थन भी उतनी तेजी से बढ़ता जाएगा। साफ है, राजस्थान में ईडी के आगे बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।